दोस्तों एनटीपीसी स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो कि सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो दोस्तों 21/1/2021 का ये पेपर है। तो दोस्तों 2024 एनटीपीसी को देखते हुए डेली दोस्तों पीवाई की प्रीवियस क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाता है, जिससे कि आपका प्रैक्टिस भी अच्छा रहे और आपका तैयारी भी बेस्ट रहे। तो दोस्तों किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है और डेली आपका कितना सही हो रहा है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये छोटा सा चैनल है, चैनल को सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं, और तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र किसके ऊपर निर्मित होता है? ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका में। दोस्तों सन 1980 के आसपास वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडलीय ओजोन का अध्ययन पर कर प्राप्त लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है। कौन हड्डी? तो दोस्तों फीमर हड्डी होती है। कौन? फीमर हड्डी जो जांघ में पाई जाती है, सबसे लंबी हड्डी होती है। मानव शरीर में 2 से 6 हड्डियाँ होती है। उसके बाद दोस्तों सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेपिज की होती है। स्टेपिज जो कान की हड्डी होती है, जो कान में पाई जाती है। कान में 3 हड्डी पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज हड्डी होती है। और शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का दंतवल्क होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि दिया गया है दोस्तों रीजनिंग से, किसी कूट भाषा में स्टूडेंट को इस प्रकार लिखा जाता है, तो ग्रोथ को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों तीसरा का जो कि रीजनिंग से है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। दिया गया दोस्तों कि सरल को सरल करने का क्या प्राप्त होगा? दोस्तों आप लोग इसको सरल कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या आएगा? एक धनात्मक परिमेय संख्या, जो कि एक धनात्मक परिमेय संख्या आप लोग देख लीजिए किस प्रकार हल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज प्राप्त, जो कि 4,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज पर निवेश राशि क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, 1750। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि ये राम एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, कृष्णा उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सबसे पहले दोस्तों ये राम हो गया 20 दिन में, कृष्णा के से कृष्णा 30 दिन में। टोटल काम निकाल लेंगे तो दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 20 से भाग करेंगे 3 बार में और 30 से 2 बार में, तो दोनों मिलकर दूसरे राम प्लस कृष्णा दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। तो टोटल काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा दोस्तों? टोटल काम कितना है? 60। एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो 5 से भाग दे दीजिए 60 में, 12 आ जाएगा। तो कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों? दोनों मिलके ऑप्शन नंबर डी 12 दिन में पूरा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी डी एक निश्चित चाल से तय करती है। यदि एक जागर उसने दोगुने समय टी में आधी दूरी तय करता है, तो साइकिल चालक की चाल और जागर की चाल का अनुपात क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, 4:1 आएगा। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए, जिसके 2 शीर्ष दिया गया 2 और 4 और 2 और 6 दिया गया है। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, 2 + √3 और एक दूसरा है 5। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए बालाजी ने अपने कुल निवेश राशि की 1/7 को 4% पर, 1/2 को 5% पर और शेष को 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया, तो उसे कुल 730 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। तो कुल निवेश राशि कितना है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कुल निवेश राशि कितना है, एक्स का मान निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 14,000। कितना आएगा दोस्तों? 14,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है।
राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त की बिंदु A पर इस प्रकार स्पर्श करती है कि AP बराबर 15 सेंटीमीटर दिया गया है, तो वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, एक वृत्त है जिसमें कि AP जो कि वृत्त के स्पर्श करती है, इसका 15 सेंटीमीटर दिया गया और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है ये O और P की दूरी, क्या दोस्तों? O और P की दूरी बताना है। तो दोस्तों ये ट्रिपलेट हो जाएगा किसका? 8, 15 और 17 का, जो कि 8 और 15 का ट्रिपलेट है दोस्तों, जो कि ये 8 और 15 17 का ट्रिपलेट होता है। तो 8 और 15 दिया गया तो 17 हो जाएगा इधर। ऑप्शन नंबर सी इसका डायरेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है, जो कि दोस्तों ये आधार हो गया, ये लंबाई हो गया और ये कर्ण हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में मुख्य भूमिका पुरुष के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन नंबर डी, रणवीर सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रेता 5% घटा देता है तो उसमें बिकने वाली साइकिल की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है, तो आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता है, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी आएगा, 20%। देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है कि रूट में 1350 का मिश्रित कर्णी रूप ज्ञात कीजिए। दोस्तों 1350 का मिश्रित कर्णी रूप ज्ञात करना है, तो आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले 1350 का फैक्टर कीजिए, उसमें से क्या निकल रहा है बाहर निकालिए। ऑप्शन नंबर डी आएगा, 15√6। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूँ 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे, उसने 10,000 रुपये प्रति उसके परिवहन और भंडार पर खर्च किए। यदि वह 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से यह गेहूँ बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, कितना? 4%। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ट्रेन 18 के नाम से कौन? वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि दोस्तों ट्रेन 18 को भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत 18 महीने की अवधि में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई द्वारा तैयार किया गया है दोस्तों, जो कि 27 जनवरी 2019 को इसको नाम बदलकर वंदे भारत कर दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों इसको जो कि इसका नाम कब बदल दिया गया, जो कि ये संचालन वाराणसी से दिल्ली के बीच, या अगर कोई क्वेश्चन आए दोस्तों कि वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी पहली बार, तो वाराणसी से दिल्ली के बीच चली थी, और इसका नाम जो है ना 27 जनवरी 2019 को इसका नाम बदलकर वंदे भारत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वंदे भारत कर दिया गया, जो कि 18 महीने में तैयार हुआ था। ये 27 जनवरी 2019 को इसका नाम बदलकर वंदे भारत कर दिया गया। वाराणसी से दिल्ली के बीच पहली बार संचालन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, कथन दिया गया है और निष्कर्ष। कथन में भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी इस वर्ष एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। निष्कर्ष में वे भारत के भी सबसे अमीर व्यक्ति है। दूसरा, वे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं है। आपको बताना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, जो कि वे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, कि किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? येलो रिवर। ऑप्शन नंबर ए, हांगहो नदी को। दोस्तों हांगहो की लंबाई कितनी है? 5400 किलोमीटर, जो कि चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है हांगहो। चीन की हांगहो नदी की लंबाई 5400 किलोमीटर है, पीली नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि x² प्लस 11xy प्लस 24y² गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको 11 को ऐसे फैक्टर करना है जो कि 24
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाए। तो दोस्तों अगर 8x वाई प्लस 3x वाई यानी 8 में 3 से गुना करें 24 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यही फैक्टर हो जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है? तो दोस्तों कमरे के ताप पर कौन द्रव हो जाता है? पारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका रासायनिक सूत्र देख लेते हैं दोस्तों, जो कि दो तत्व पारा धातु और ब्रोमीन अधातु जो कि कमरे के तौर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर पारा धातु पूछा जाए दोस्तों तो पारा बोलना है, अगर अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। और पारा का रासायनिक सूत्र Hg होता है। इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। दिया गया है कि 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? दोस्तों ये क्वेश्चन 2-3 सेट में भी पूछा गया है कि 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 199। 199 जो है ना दोस्तों, दो अंकों की सबसे 200 से सबसे बड़ी छोटी 200 से छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। और 100 से नीचे दोस्तों 97 है। कौन सी है? 97, जो कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो 97 है, और 200 से छोटी पूछा जाए तो 199 है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर डी है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन इक्विपमेंट चेंज। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है। दिया गया रीजनिंग से दोस्तों ए डी आई खाली स्थान और वाई दिया गया है, तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ए से 4 हुआ +3, और 4 से 9 हुआ +5। उसके बाद दो की अपरिमेय दोस्तों देखिए अभाज्य संख्या जुड़ी है तो 5 से 7 करेंगे, कितना हो जाएगा? अगर ये जो है आई 9 पर है तो दोस्तों 9 अगर 9 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 किस पे आएगा दोस्तों? पी पे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 3, 5, 7, 9 तो दोस्तों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में कौन सा एक एस्टर है? कौन सा दोस्तों एस्टर है? एस्टर एक रासायनिक यौगिक है जो एल्कोहल या फिनॉल जैसे हाइड्रोक्सी यौगिक के साथ ऑक्सो एसिड की प्रक्रिया से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि 2, 12, 36, 80 जो कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी 150। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 रुपया की राशि 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाएगी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है 28 का कि 2 वर्ष देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, दर ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करना है, जबकि 1200 रुपया की राशि 2 वर्षों में इतना रुपया यानी मिश्रधन दिया गया है और ये मूलधन है, टाइम दिया गया है, आर निकालना है और चक्रवृद्धि सी आई निकालना है। सी आई पर ही दोस्तों इतना हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। ए बी के मुकाबले दोगुनी तेज़ी से कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेले उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? देखिए दोस्तों ए और बी दिया गया है कि ए बी के मुकाबले दोगुनी तेज़ी से कार्य करता है, यानी बी अगर एक काम करता है तो बी ए कितना करता है? 2। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करने की क्षमता है? 3। और टोटल काम कितना है दोस्तों? कितना दिन में करते हैं? 12 दिन में। तो दोस्तों इसके काम करने की क्षमता 3 है और 12 दिन काम करते हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 36। बढ़तियाँ 36। तो बी अकेला उसे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी के कार्य करने की क्षमता कितनी है? 1। तो टोटल काम कितना है? 36/1 यानी 36 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 कि यदि 2/11
को -5/11 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों ये हल्का क्वेश्चन है 30 का, तो आप लोग इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। जबकि 2/11 को -5/4 के व्युत्क्रम से यानी इसको उलट कर 14/5 से गुना करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि सशस्त्र बलों की संरचना क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो ने 2018 में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा GSAT-7A। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश को। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग है। तो दोस्तों 25, 2020 तक प्राप्त जानकारी के भारत कितने संविधान भाग है, तो दोस्तों 25 भाग है। जबकि 395 अनुच्छेद है, 22 भाग और 8 अनुसूची थी पहले। अब दोस्तों कितना भाग हो गया, अनुच्छेद कितना हो गया, 470 अनुच्छेद हो गया है, 25 भाग हो गया है और 12 अनुसूचियाँ। पहले 8 था, 12 हो गया है, 22 भाग था, 25 हो गया है, अनुच्छेद 395 था तो 470 हो गया। आप लोग देख लीजिए जो कि करंट का है। वर्तमान में अभी इतना है, 470 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूची है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, यदि 7 सही 8/9 को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित किया जाए तो उसका अंश 70 + x को हो तो x का मान क्या होगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, जो कि 9 में 7 से गुना करेंगे 72 हो जाए, 72 में 8 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, 9 8 72 आप 70, जो कि एक कितना हो जाएगा दोस्तों 9 में 9 7 63, 8 कितना हो जाएगा 71/9 प्लस x जोड़ देंगे 70 + x कर देंगे 71, हल करेंगे, इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे दोस्तों, मत्स्य से। आप लोग देखिए मत्स्य, जो कि नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से, हरित क्रांति कृषि से और शिल्प क्रांति रेशम से। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीली क्रांति का संबंध मत्स्य से है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से, हरित क्रांति का संबंध कृषि से है और शिल्प क्रांति का रेशम से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डाटा डिफेंसल लैंग्वेज होता है, डिफिनेशन लैंग्वेज। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है कि 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना भाग है। तो दोस्तों 200 ग्राम है और 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का यानी 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम है तो 1000 बदल दो, कितना भाग है, यानी जो कि दोस्तों x कर देंगे बाटा 200, कितना हो जाएगा तो 200/1000 आ जाएगा, हल करेंगे तो 1/5 किलोग्राम आ जाएगा, कितना 5 किलोग्राम अगर 1000 से भाग कर दे। चलिए अगला क्वेश्चन है 1/5। चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे दोस्तों, मिश्रित, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था सिराजुद्दौला, और उसके बाद बताना है किसके साथ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 39 का आप लोगों को बताना है, 1757 में इसका युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40 है कि 2/5, 1/3 और 3/7 का अवरोही क्रम में अवरोही क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में सजाना है। तो दोस्तों और यानी बढ़ते क्रम में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, घटते क्रम में दोस्तों, अवरोही मैंने घटते क्रम में, क्या है घटते क्रम में सजाना, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। आरोही मैंने दोस्तों, जैसे कि अगर पूछा जाए कि आरोही मैंने बढ़ते क्रम में जाएगा
और जिसे अगर पूछा जाए अवरोही माने घटते क्रम में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है। DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने, नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी दक्षक। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है। देखिए 8 छात्र अनी बिन बिनी सीना दिया रीवा फिन मीम तथा हज उत्तर की ओर मुँह करके बैठा है। जरूरी नहीं किस क्रम में बैठा है, केवल 4 लोग सीना और आप लोग देख लीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा ईवा। चलिए अगला क्वेश्चन है। दिया गया है कि यदि घन की भुजा 9√3 है, उसके भी घन की विकर्ण की लंबाई क्या है? तो घन का विकर्ण होता है दोस्तों भुजा √3। घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण भुजा √3 है। भुजा का मान कितना दिया गया? 9 इंटू √3। तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। 9 इंटू 3 यानी 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है कि संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी UNFPA। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है। एक वृत्त की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर, वृत्तखंड की चाप L, 4L बराबर 3R, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है कि WHO में 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित वैश्विक खाद्य आपूर्ति से निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर देने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फूड एंड बेवरेज एयरलाइंस के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफैट। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है कि हुड़किया बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है। P बराबर A इंटू एम इंटू आर, Q बराबर B इंटू एम इंटू 2 इंटू आर, जहाँ A B M R विषम अभाज्य है संख्या है, तो P और Q का महत्तम समापन तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर खालिस्तान द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए संबंधित बैंक। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 50 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों डेली PYQ डेली क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। अपना बेस्ट तैयारी के लिए आपका तैयारी कितना है, वीडियो को डेली लगाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।